हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्क्वायर रूट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, साथ साथ इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को मेथड्स सिखा देने चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों से मेथड्स डिस्कस करूंगा एक एक करके, और फिर बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है जो हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं, उनका नाम। तो पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड नाम से पता चल रहा है रिपीट, और सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना। रिपीट का मतलब बार बार। ठीक है, रिपीटेड के नाम से पता चल रहा है बार बार। ठीक है, बार बार सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हम सीखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ जब फाइंड करते थे 6 क्लास में 7 क्लास में, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, इस तरीके से करते थे ना, कोई नंबर लिखा होता था। ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन। बाय लॉन्ग डिवीजन हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, एक एक करके उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसे अगर हमें फाइंड करना हो, सपोज करिए अंडर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट बोल सकते हैं या अंडर रूट। ठीक है, मैंने कल भी अपने लेक्चर्स में अंडर रूट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो आप अंडर रूट बोलिए या स्क्वायर रूट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम 25 लिखेंगे और इस 25 में हम बार बार सब्ट्रैक्शन करना है। अब हम क्या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो आप जानते होंगे ऑड नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो हमें इसमें ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं, तो हमें इन नंबर्स में ऑड नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑड नंबर हमने माइनस करा, तो रिजल्ट क्या आया, 24। 24 को हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 का 3 माइनस करते हैं तो आएगा 21। नेक्स्ट फिर हमने 21 को लिखा और इसका नेक्स्ट ऑड नंबर 5 माइनस कर लिया। ठीक है, पहले 1 माइनस करा, फिर 3 माइनस करा, फिर 5 माइनस करा, तब क्या आएगा, 21 माइनस 5 इज 16। 16 माइनस 16 हमने लिखा और इसका नेक्स्ट नंबर लिखा हमने 7। ठीक है, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 9। अब 9 को राइट करा, इस 9 को यहां पर राइट कर लिया और नेक्स्ट ऑड नंबर दोबारा हमने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमने लिख लिया, नेक्स्ट ऑड नंबर, तब रिजल्ट क्या आया, 0। ठीक है, तो हमको यहां पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हमने देखा कि जब हम ऑड नंबर्स को माइनस करते हैं, ठीक है, जो भी आंसर आते हैं, आंसर को लिखा हमने, उसमें नेक्स्ट ऑड नंबर को माइनस करा, फिर जो आंसर आ रहा है उसको हमने यहां पर लिखा स्टार्टिंग में, और फिर नेक्स्ट ऑड नंबर इसका माइनस किया। ठीक है, यही प्रोसेस आपको बार बार दोहराना है, तब तक दोहराना है जब तक कि 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो अब स्टॉप हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस अब आप स्टॉप कर देंगे। अब आपको काउंट करना है यहाँ पर कि ये कितने स्टेप्स हुए हैं, काउंटिंग करिए स्टेप्स की।
स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी स्टेप्स में ये प्रोसेस हो पाया है वही स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये 5 स्टेप्स का प्रोसेस है तो हमने 5 लिख लिया यहाँ पर। सो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिखा, ऑड नंबर माइनस किया 35, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर लिखा 32 आया, 32 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5, 32 माइनस 5 इज 27, 27 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या बनेगा 7, 1, 3, 5, 7, 20। ठीक है, नेक्स्ट ऑड नंबर 20 माइनस 9 इज 11, 11 को हमने यहां पर राइट करा और इसका नेक्स्ट ऑड नंबर 11, 0। मैंने इससे पहले बताया था जब 0 आ जाता है तो हमारा इस प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब आप स्टेप्स काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स। सो द आंसर इज 6। हम जानते हैं कल भी हम लोगों ने सीखा था कि 36 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 6 बनेगा, क्योंकि ये इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 टाइम्स 6 आएगा और 2 नंबर्स का एक नंबर बन जाता है। ठीक है, तो 6 होता है, अंडर रूट 36 का क्या होगा स्क्वायर रूट 6 होगा। सो दिस इज द आंसर। अब बात ये आती है कि अगर ये इजी मेथड हमको पता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड की हमें क्या जरूरत पड़ी। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस छोटे नंबर्स के लिए इजी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई नंबर है, सपोज करिए नंबर है 4096, क्या हम इस नंबर को माइनस कर सकते हैं? क्वेश्चन तो एक नंबर का आएगा। ठीक है, कि 4096 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करिए, तो 4096 के लिए तो हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा माइनस करनी पड़ेगी। और अगर बीच में इन केस मिस्टेक अगर हो गई, सपोज करिए आपके मिस्टेक शुरुआत में ही हो गई, तो होगा क्या कि आगे के बाकी के सारे स्टेप्स गलत हो जाएंगे। अगर आपके स्टार्टिंग में ही कोई मिस्टेक हो गई तो लास्ट में तो 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ये बड़े नंबर्स पर एप्लीकेबल नहीं है और ना ही डेसिमल नंबर्स पर। अगर हम डेसिमल नंबर्स का अगर फाइंड करें, सपोज करिए 40.96, इसका भी अगर हम फाइंड करें स्क्वायर रूट, तो ये वाला जो मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ये डेसिमल नंबर्स पर भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम इसको छोटे नंबर्स के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इसलिए हमें सीखना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से में हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सपोज करिए अगर हमारे पास नंबर है 4096 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम
हमने 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें करना पड़ेगा इसको। लास्ट की डिजिट 6 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये आते होंगे। ठीक है, अगेन 2 राइट किया क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन वी राइट 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 and 2 2 ज़ा 4। Again we write 2 here, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 and 2 8 ज़ा 16। वन 128 को दोबारा करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर सभी 2 हमें लिखने पड़ेंगे। तो हम 2 काउंट कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब हमें 2 को 12 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वन 2 3 4 5 6 ये और आगे चलता रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ये जो नंबर है ये पूरा आगे तक चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या मैं एक ही में कर देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास 12 टाइम्स 2 आ गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जितने भी 2 हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग, ठीक है। कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर 36 का हम निकालते थे तो दो का मैंने कहा था 2 टाइम्स अगर 6 है तो वो एक बार बन जाता था और स्क्वायर रूट खत्म हो जाता था। ठीक है, अगर 2 टाइम्स 6 लिखा है तो हम उसे एक 6 को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह हमारा स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेयर बनाया था। इसी तरह से पेयर हमें यहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे। 2 नंबर्स के पेयर हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 नंबर्स के तो बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर एंड सिक्स्थ पेयर। हमने 2 नंबर्स के पेयर बना लिए। ठीक है, तो इन 2 नंबर्स का एक नंबर बनाइए। क्या नंबर बनेगा? 2। इसका भी एक नंबर लीजिए, 2। इस वाले पेयर का भी एक 2 लीजिए। इसी तरह से सबके ले लीजिए। इसका भी आ गया 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 and 32 2 जा 64। 64। So the square root of 4096 is 64। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में,
हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद सेम नंबर्स की जो सेम नंबर्स बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 और 2 का पेयर बनाए, सेम नंबर्स का पेयर बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो पेयर्स बने उन पेयर में से एक नंबर को ले लेंगे, ठीक है, उन सभी पेयर्स में से एक एक नंबर को लेते रहेंगे। और जब हमने बाहर निकाल लिया नंबर्स को तो स्क्वायर रूट का सिंबल खत्म हो गया। जब हमने पेयर्स में से नंबर्स को बाहर निकाल लिया तो अब स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप चाहें तो कैलकुलेटर पर 64 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 64 मल्टीप्लाई 64 और चेक करिए कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 64 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 64 इंटू 64, देखिएगा आंसर 4096 ही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 441। 441 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 441, 4 and 4 1 8, 8 and 1 9, so it is this number is divisible by 3, ठीक है। यहाँ पर इन सभी डिजिट्स को जोड़ करके 9 आता है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। सो अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 1 goes carry 14, 3 4 जा 12, 21, 3 7 जा 21. This number is divisible by 7. 7 2 जा 14, 7 1 जा 7. This number is divisible by 3. 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. So the prime factorization of 441 is 37 37 37. 1 को मत लिखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि सेम नंबर्स के पेयर बनाने हैं। तो सेम नंबर्स के हम पेयर बना लेते हैं। 3 and 3 को हमने पेयर बना लिया और इसी तरह से 7 और 7 का भी पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 3 3 का पेयर बन गया और 7 7 का पेयर बन गया। ध्यान रखिएगा पेयर जो बनाएंगे वो 2 नंबर्स का बनाएंगे और 2 सेम नंबर्स का, जैसे 3 और 3 का, 7 और 7 का, ठीक है। सेम नंबर्स का पेयर होना चाहिए। अब इस पेयर में से हम एक नंबर बाहर निकाल लेंगे या इन दोनों नंबरों का अब एक नंबर बन जाएगा। तो नंबर क्या बन गया? 3 और इसका क्या बना? 7। 3 7 जा 21, ठीक है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21। अगर अब आपको यकीन करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे इसको? कैसे चेक करेंगे? कैसे आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? तो आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। कैलकुलेटर लीजिए या खुद से 21 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए और चेक करिए क्या आंसर 441 आता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें यहाँ पे सेम नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं और उन पेयर्स को हमें बाहर निकालना होता है। जब हम बाहर निकाल लेते हैं वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप बड़े नंबर्स का भी पेयर बना सकते हैं। बट अब बात यह आती है कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? प्राइम फैक्टराइजेशन भी इजी मेथड है, इसमें तो बड़े नंबर्स भी बन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन केस यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका कि पेयर नहीं बन पाए, सपोज करिए कि यहाँ पर 5 और बच जाता,
ठीक है, तो उसका तो हम पेयर बना ही नहीं सकते थे। तो जब हम उसका पेयर बना ही नहीं सकते तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? वो स्क्वायर रूट हमारे लिए इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ी। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी ऐसे नंबर को जिसमें कि कोई पेयर छूट जाता है या कोई डेसिमल नंबर का अगर कोई नंबर है, कोई अगर डेसिमल नंबर है तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि वो जो मेथड है वो इससे इजी मेथड है। इन दोनों ही मेथड से इजी मेथड है और साथ साथ वो बहुत मतलब अच्छा मेथड है। ठीक है, और वो आपको हमेशा याद रखना होगा। आप जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि वो इजी है। लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, जब कहा जाएगा लॉन्ग डिवीजन से या कोई मेथड अगर नहीं लिखा हो, अगर सिंपली कहा जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 47089, 47089, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा। ठीक है, जिस मेथड से कहा जाएगा उस मेथड से आपको उसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बोल दिया रैंडमली 47089। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, 47089 और इसका आंसर आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को आप बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप उसे प्लीज लाइक जरूर कर दें मेरी वीडियोस को, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।